क्वेश्चन दिया हुआ है tan सिग्मा आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 2 से इन्फिनिटी तक tan इनवर्स 1/r² माइनस दिस। अगर हम इसके लिए बात कर लें tan इनवर्स 1/r² माइनस 5r प्लस 7, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी के फॉर्मूले में ब्रेक करना पड़ता है। यानी टू टर्म्स में स्प्लिट डिफरेंस लाएंगे तब वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो हमें पता है, इसको लिख देते हैं 1+r² माइनस 5r प्लस 6। अब इसका मतलब ये tan इनवर्स, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1+r माइनस 2 इंटू आर माइनस 3। देखो ये दो टर्म का प्रोडक्ट हो गया, यानी कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में क्या होता है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये 1 प्लस ए बी के फॉर्म में आ गया, यानी इसका मतलब न्यूमरेटर में उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब उसको बनाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं r माइनस 2 माइनस आर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 3 आ गया। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स r माइनस 2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 3। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो tan इनवर्स, तो ऐसे क्वेश्चन पे हम डायरेक्टली देखो जैसे ये यूज़ किया, तो टी हमको कहाँ से लेना है, T2 से लेना है, r की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है। तो T2 ले लिया, T2 ले लिया तो tan इनवर्स 2 का tan इनवर्स 0 आ गया, माइनस tan इनवर्स माइनस 1 आ गया। फिर हमने किसके लिए बात कर ली, T3 के लिए बात कर ली। T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स कितना आ गया, 0 आ गया। फिर हमने किसके लिए बात कर ली, T4 के लिए बात कर ली। T4 का मतलब कितना आ गया, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 आ गया। ऐसे डैश डैश करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग अप टू इन्फिनिटी ना करके n तक के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, एक π/2 होती है। तो हम लोग ऐसे ना करके ऐसे मान ली इन्फिनिटी तक ऐसे धीरे धीरे इन्फिनिटी तक करते तो कैंसिल हो जाता, तो हमारी केवल एक ही वैल्यू बच जाती, बस ये वाली। वो क्या हो जाता, आंसर गड़बड़ हो जाता। देखो क्यों, कैसे गड़बड़ हो जाता, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू Tn तक हम लोग ने फाइंड आउट कर ली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स n माइनस 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 3 आ गया। अब देखिए ये जो tan इनवर्स 0 है, ये वाला इस वाले के कैंसिल, 1 वाला इससे कैंसिल, 2 वाला आगे वाले से कैंसिल, तो यहाँ वाला आगे वाला ये पीछे से कैंसिल। यानी अब इन दोनों का जो सम आएगा इसको लिख सकते हैं Sn। तो Sn की जो वैल्यू हमारी आ गई वो कितनी आ गई, tan इनवर्स n माइनस 2 माइनस माइनस ऑफ माइनस tan इनवर्स, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम अगर अप टू इन्फिनिटी करते तो सब धीरे धीरे सब कैंसिल होता रहता, केवल हमारे पास tan इनवर्स 1 बचता, तो हमारा आंसर आना चाहिए था π/4। लेकिन एक्चुअली में जो आंसर होगा, अब देखिए s इन्फिनिटी रख दिया, चूंकि इन्फिनिटी तक चाहिए तो इसका मतलब tan इनवर्स ये इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स का मतलब π/4, तो ये क्या आ गया, π/2 प्लस π/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3π/4। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो 3π/4। अगर हम वो वाला स्टेप करेंगे डैश 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 इन्फिनिटी तो सब कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाता, π/4, जो कि इनकरेक्ट।